अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आपकी मर्जी का फॉर्मेट लेके आ गई हूँ क्योंकि आपको मैंने बहुत कोशिश की आदत डालने की, पर आपको आदत नहीं पड़ी है तो आप जैसे खुश वैसे ही मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आती हैं कि आप अपना पूरा दिन ऑर्गेनाइज कैसे करती हैं और आप अपने काम में इतनी एक्टिव कैसे हैं और सब कुछ अच्छे से कैसे हो जाता है। बच्चे भी यानी कि मैं बच्चों को भी टाइम दे सकती हूँ, हस्बैंड को भी, सेल्फ केयर पे भी टाइम देती हूँ और घर भी ऑर्गेनाइज होता है। खाने भी जो हैं वो यूजुअल से हट के बनते हैं क्योंकि ज़ाहिर है मेरा कुकिंग चैनल है, तो मैं हर वक्त कोई ना कोई नई रेसिपी बना रही होती हूँ। आम खाना बनाना हो तो वो आधे घंटे की बात है, प्रेशर दिया बना लिया। तो मतलब इतना सारा टाइम मेरे पास कैसे निकलता है, वही 24 आवर्स है, पर मैं उसको मैनेज कैसे करती हूँ, इस बारे में बहुत रिक्वेस्ट आती है। तो सोचा कि आज उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल की लाइफ जितनी फास्ट है और काम जितने ज़्यादा हैं, ऐसे लगता है टाइम बहुत कम है और करने को बहुत कुछ है। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक हमें पता ना हो कि किस टाइम से किस टाइम तक हमने क्या काम करना है और स्केड्यूल ना बनाया हो। आपको कई लोगों को ये बात सुनने में डिफरेंट लगेगी, बहुत स्ट्रेंज लगेगी कि हम तो मतलब घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो हम भी अपना स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, जिसको आप टाइम टेबल बोल सकते हैं। तो यस, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और जिस टाइम में जो काम करना है बस उसी में करना, उसके अलावा उसको पेंडिंग नहीं होने देना। तो ये मेरा तरीका होता है। मैं बहुत सारी फ्री ऐप्स यूज़ करती हूँ। कई ऐप्स हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं, कई ऐप्स हैं जो मेरे अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करती हैं, जैसे कि पानी रेगुलर पीना होता है तो उसकी नोटिफिकेशंस आती हैं। और उसी तरह मैंने अपना डेली स्केड्यूल बनाने के लिए भी एक ऐप डाउनलोड की हुई है और उस ऐप से मुझे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट टाइमलाइन स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट टास्क की, तो उस वक्त तक मैं ये काम निपटा लूँ। तो बहुत मेरे लिए आसान रहता है। उससे क्या होता है कि ना तो मुझे किसी किस्म का स्ट्रेस होता है, ना ही मैं परेशान होती हूँ, ना ही मुझे लगता है कि हाय सारा दिन कहाँ गुजर गया और मैंने किया क्या है। एट द एंड ऑफ द डे आई फील अचीव्ड एंड अकॉम्प्लिश्ड। हम आजकल के ज़माने में रहते हैं और फिर भी हम इंटरनेट से फ़ायदा ना उठाएं तो ये बहुत बड़ी हम अपने साथ जाती कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि फ्री अवेलेबल होती हैं और प्ले स्टोर पे, और आप वहां से उनको डाउनलोड करके और आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक फ्री की ऐप इंस्टॉल की हुई है जो कि है डेली प्लानर। इसका प्रीमियम वर्जन भी है पर मैंने नहीं खरीदा हुआ, आपका भी फ्री में ही काम हो जाएगा, देखने में ऐसी लगती है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री वाला ही करना। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपसे सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ। जब इस ऐप को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको एक पाई चार्ट नजर आएगा, मतलब सारा ग्रे सर्कल नजर आएगा और उसके अंदर आप ऐड करते जाएंगे टाइमलाइन और उसके अंदर आपने क्या क्या काम करना है। तो मैं आपको ये ना स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी ताकि आप देख सकें। तो हम लोग सुबह के 4:45 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ के 5 बजे बच्चों को जगाते हैं, तो फिर ये बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट का टाइम है। फिर उसके बाद कुरान पढ़ती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तस्बीह वगैरह करती हूँ, उसका टाइम है। फिर ब्रेकफास्ट, फिर ऑनलाइन वर्क, इस तरह करके मैंने अपना ये सारा दिन डिवाइड किया होता है। अब रूल मेरा ये होता है कि जिस ड्यूरेशन में, जैसे कि ये मैंने 4 आवर्स दिए हैं ऑनलाइन वर्क को, उसके अंदर अंदर मुझे अपना काम खत्म करना है। ये नहीं है कि थोड़ा सा रह गया तो चलो अब मैं आगे थोड़ा सा आधा घंटा और लगा लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद लंच प्रेप मैंने करनी है। और मेरी लंच प्रेप आम नहीं होती, जैसे आम घर में खाना बनाया, आधे घंटे पौने घंटे में खाना बन गया। मुझे कुछ ना कुछ स्पेशली बनाना होता है अपने चैनल की वजह से, तो उसके लिए मुझे चाहिए 3 घंटे। रिकॉर्डिंग वगैरह, बर्तन साथ साथ धोना, किचन को क्लीन रखना, और फिर लंच प्रेप के फौरन बाद बच्चे आ जाते हैं तो उससे पहले पहले लंच रेडी होना चाहिए। सो ये सिस्टम मैं फॉलो करती हूँ, तो उसी ड्यूरेशन के दरमियान में मैं काम कर लेती हूँ। एंड पे क्या होता है कि फिर मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और ये जो हमारा टाइम है फैमिली टाइम, जस्ट इमेजिन ये हमारा 2 घंटे का फैमिली टाइम होता है और हम उसमें बैठ के गपशप भी करते हैं, कभी मूवी देखते हैं, कभी हम लोग कोई टीवी वगैरह देख लेते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं। तो बस इस तरह से हमारा बच्चों के साथ भी टाइम गुजर जाता है। तो मुझे नहीं ऐसे लगता कि एट द एंड ऑफ द डे मैं थकी हुई हूँ, मैं एग्जॉस्टेड हूँ। आई लिटरली फील अकॉम्प्लिश्ड कि हाँ, आज का भी मेरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोडक्टिव गया है। दूसरी बात यह कि नमाज जिसकी ज़िंदगी में रेगुलर शामिल होगी वो वैसे भी एक्टिव ही रहेगा, वो वैसे भी प्रोडक्टिव ही रहेगा। नमाज सुकून से पढ़ें, जल्दबाजी में नहीं पढ़ें। तो जितनी जल्दबाजी होगी उतने ही काम खराब ही होते हैं। तो ये मेरा टोटल स्केड्यूल है। और अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको सुबह से रात तक दिखाऊं कि मैं इसे कैसे मैनेज करती हूँ तो इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। लेकिन अभी के लिए हम लोग चलते हैं किचन में, थोड़ा सा काम कर लेते हैं।
दिल कर रहा था मीट बॉल्स बनाने का ना काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा आज यही कर लेते हैं। तो मीट डीफ्रॉस्ट कर लिया हुआ था मैंने कीमा। पहले तो सबसे मैं ब्रेड को क्रम्स बना लूँगी, और क्योंकि जो ये फ्रोज़न कीमा हम लेके आते हैं ना, इसमें काफ़ी पानी होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ही ब्रेड चाहिए होती है। आप अपने हिसाब से डाल लेना। साथ में मैंने हरी मिर्चें, धनिया और प्याज जो है इनको भी हम पहले थोड़ा सा कर लेंगे अलग से चॉप, क्योंकि वरना ये फिर मोटे मोटे पीसीज ही ना रह जाएँ। इसके अंदर ही मैं कीमा डाल दूँगी। वैसे तो इसको मज़ीद मिन्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसी में डाल के एक दफ़ा ही कर रही थी। साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये जो फ्रोज़न होता है ना, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, रेडी टू यूज़ होता है। बस इसको मैंने डाल दिया साथ में ब्रेड क्रम्स में, और साथ में नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। पेपरिका पाउडर जो है जितना मैंने डालना था उससे ज़्यादा ही डल गया तो खैर, इसके बाद मैंने इसमें एग्स भी डाले। मैं 1 kg कीमे के मीट बॉल्स बना रही हूँ, पर आपको मैं ½ kg की रेसिपी दे दूँगी। इसको मैं मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। 10-15 मिनट काफ़ी हैं, जिसमें ना ब्रेड एब्जॉर्ब कर ले एक्स्ट्रा मॉइस्चर को। उतनी देर में हम किचन को समेट लेंगे। तो जब आप प्लानिंग ये करेंगे ना, स्केड्यूल बनाएंगे, तो आप नोट करेंगे कि लाइफ आपकी ऑर्गेनाइज हो गई है, और वाकई आपको तो हर चीज़ का टाइम मिलने लग गया है। तो और इतना ईजी सा स्केड्यूल बनाए। मैंने स्क्रीनशॉट्स बार बार इसीलिए आपसे शेयर किए हैं स्टार्ट में, कि ताकि आप मेरा भी स्केड्यूल देख लें। बेशक आप उसी के अकॉर्डिंगली कुछ अपना बना लें। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादातर अपने काम निपटा लें। आगे तो अब ज़्यादा समर वेकेशन आने वाली है, वो एक अलग स्टोरी होगी, उसमें स्केड्यूल्स चेंज हो जाएंगे। बट ये होता है कि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि लगता है आप सुबह सोती ही नहीं है, सुबह से लगी होती हैं काम करने। देखने वालों को मुश्किल लगता होगा, पर सुबह के टाइम जितनी कामों में बरकत होती है ना, बाकी दिनों में नहीं होती है। इवन जो हस्बैंड्स जाते हैं ऑफिस रोज़ी रोटी तलाश करने, वो सुबह ही जाते हैं, और हमारे दीन में इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया गया है। तो हम लोग भी रिस्क वगैरह जो कमाना है, उसमें दिन में सो के और उसके बाद शाम में उठ के तो हम कोई खाना पकाने खड़े हो गए हैं, या खाना बना लिया हुआ है तो वीडियो बनाने खड़े हो गए। तो इस तरह से इतनी बेबरकती रहती है। सो एक चीज़ तो आप इंश्योर करें कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद सोना छोड़ दें, और उस टाइम पे जो आप काम निपटा सकते हैं निपटाएं, और बड़े हिसाब से ध्यान से स्केड्यूल बनाएं कि आप कौन सी चीज़ को कितना टाइम चाहिए। हो सकता है कि आप अगर वर्किंग नहीं है, सिर्फ हाउसवाइफ हैं, हम लोग तो ना वर्क फ्रॉम होम है, कई हैं कि जो जाके जॉब करती होंगी। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं जस्ट, तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, उसमें आप बड़ा कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो चलें खैर जी, उतनी देर में ये मैरिनेशन हो गई भी है। तो मैंने लिया है जी आइसक्रीम स्कूप, और इससे मैं मीट बॉल को एक जैसे शेप दे लूँगी। मेरे पास 2 तरह के हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो मेरा दिल चाह रहा था बड़े बड़े मीट बॉल्स बनाने का ना, तो मैंने ये मोटा वाला यूज़ कर लिया है। अब मैं ऑयल में इसको थोड़ा थोड़ा पकाती जाऊंगी, बाकी ये ग्रेवी में पकते जाएंगे। बस इनको हम सील कर लेंगे। बहुत से लोग डिसएग्री भी करेंगे मुझसे, लेकिन मैंने सर्टेन वेज़ में अपने आप को बहुत ही इजी रखा हुआ है। जैसे कि जब अभी मैं रोटियां बनाऊंगी तो मैं इनको बना के पहले ही रख दूंगी, और वो होता है ना अलबेकर का चक्की फ्रेश आता है, तो वो 24 घंटे ताज़ी रहती है रोटी। तो मैं वही चीज़ें फॉलो करती हूँ। हम लोगों ने अपने बच्चों की आदतें ख़राब की हुई हैं। हाँ, हस्बैंड अगर चाहते हैं कि उन्हें फ्रेश दें, तो ये तो हमारे ऊपर अल्लाह का भी हुक्म है, हम इस चीज़ में उनको जानबूझ के तंग नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड नेचुरली बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि चलो ताज़ी ताज़ी रोटी बना के दे दूँ। तो मैं और बच्चे इसी वक्त मैं बना के रख दूंगी, और दोपहर में बच्चों के साथ मैं खाऊंगी। तो बच्चे आएंगे तकरीबन 1.5-2 घंटे तक। तो जो मैं खुद खा रही हूँ वही मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। तो इस चीज़ में गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए हमें। तो एक काम पहले करके रख लिया जाए तो क्या वो ज़्यादा आसान नहीं होता। फिर कई सारी चीज़ें मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि बाहर से मंगवाने की बजाय घर पर हर वक्त कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल हो, तो घर से लेके बच्चे भी खा लें, हम भी खा लें, लेकिन वो मज़ेदार चीज़ें भी खा लें। एनीवेज, आते हैं जी वापस। तो मैंने प्याज डाला है, टमाटर डाले हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। ये सारा कुछ फ्रोज़न डाला है मैंने, और साथ में इसमें मसाले वगैरह भी डाल दिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और जो टमाटर की पेस्ट मैंने बनाई हुई थी, तो वैसे ही मैंने इनको डाल दिया। अदरवाइज़ आप ताज़े टमाटर भी डाल लें, बाद में सब कुछ ब्लेंड ही होना है। इसमें मैंने साथ में योगर्ट भी डाल दिया, और इसको कवर करके ना हम पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये सब गल जाए, और फिर हम इसकी ठंडा करके ना इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें काफ़ी हद तक ये गल गया है। इसको मैं साइड पर कर दूँगी और रोटियों की तैयारी में शुरू कर दूँगी। बच्चे आएंगे स्कूल से, हाथ मुंह धोएंगे, चेंज करेंगे, और उसके बाद हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, और साथ में मैं उनसे स्कूल की गपशप कर लूँगी। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। मुझे लगता है कि बच्चों को जो टाइम देना चाहिए, उसमें स्कूल से फ़ौरन आने वाला टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त छोटे बच्चे खास तौर पर, हामी को तो पूरे दिन का याद रहता है, मिशी को फ़ौरन ताज़ा याद होगा, वरना वो भूल जाता है। तो मुझे जानना होता है कि उसके स्कूल में क्या हुआ, कैसा चला आज का स्कूल का डे उसका। तो उसमें अगर मैं ये रोटियाँ बनाने, खाने बनाने खड़ी रहूँगी, तो फिर बच्चों का वो टाइम
वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यूएई में तो ऐसे है कि बच्चों के पास भी टाइम की शॉर्टेज है। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर आते ही खाना खाया, कुरान पाक पढ़ा और फिर उसके बाद 1 घंटा स्टडी किया और बस फिर उसके बाद फैमिली टाइम थोड़ा सा और फिर साथ ही सो गए। तो मुझे जितना भी टाइम, मतलब मैं लालची हुई होती हूँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पहले करके रख दें, कौन सा ये 1-2 घंटों में ख़राब हो जाने वाली हैं। तो एनीवेज़ इनको गर्म करने के लिए हाँ मैं माइक्रोवेव यूज़ करती हूँ। ये हो गया ठंडा, तो इसको हम अब पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बना के तो फिर हम इसमें बाकी के ना वो कोफ्ते वगैरह डाल देंगे। तो ये बहुत इजी है, पहले हमने कोफ्ते बनाए, उनको हमने फ्राई कर लिया और उसके बाद अब हम पेस्ट बना देंगे। अगर आप इस स्टेप को भी स्किप करना चाहें कि कोफ्तों को फ्राई ना करें, तो तब भी बड़ा मज़े का सीन हो जाएगा कि आप इसके अंदर डायरेक्ट भी डाल के आप बना सकते हैं। बस जी ये ऐड हो गए इसके अंदर सारे कोफ्ते और बस इसको अब हम पका देंगे, कवर करके रख देंगे। पानी मैंने थोड़ा सा डाल के इसकी पेस्ट बनाई थी, फिर मज़ीद भी पानी डाल दिया क्योंकि ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक थी। किचन का जो टास्क था वो तो मेरे टाइम में ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने जाके नमाज़ पढ़ी सुकून से, फिर मैं अपने लिए चाय बना के लेके आ गई, साथ में कपकेक्स रख लिए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, पर मैं चाह रही थी कि बच्चों के साथ ही खाना खाऊं बैठ के, क्योंकि वो भी एक बड़ा ही प्यारा टाइम होता है कि बच्चों के साथ बैठ के गपशप लगा लें, खाना खा लें, अनलेस कि आपको कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो। खैर बैठ के साथ मैंने थोड़ा यूट्यूब देखी और अपनी मैंने चाय इन्जॉय की और बच्चों के आने का वेट किया। फिर बच्चे आ गए तो बच्चों के साथ गपशप लगाते हुए हम लोगों ने साथ में खाना खाया। और तिहामी के वैसे आजकल तो ज़्यादातर मॉक्स ही हो रहे हैं, लेकिन वो जो वीकली पेपर्स होते हैं ना वो भी चल रहे हैं। तो अब तिहामी के ऊपर ना इस मंथ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो वो बस तिहामी ने अभी कल के पेपर की तैयारी भी करनी थी। आपसे मैं मिल रही हूँ 8:15 पे, इस टाइम तब हम यूजुअली सो जाते हैं, बट कल तिहामी का पेपर है तो फिर तिहामी शहजाद के साथ रिवीजन कर रहा है। स्टडी उसने कर लिया था बट दे आर रिवाइजिंग। एंड मिशू कैन यू शो द लिस्ट दैट यू मेड फॉर मी। मिशी ने मेरे साथ लिस्ट, मेरे लिए लिस्ट बनाई है। प्ले विद मी, डोंट डू वर्क प्लीज़। सो लेट्स प्ले लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स। गो ब्रिंग इट। कब तक खाना खाना है आप लोगों ने? खत्म होता है फिर। अच्छा मैथ्स हो गया और फ्रेंच कर रहे हो? अच्छा मैं हले मैक्सिमम 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स। चलो ठीक है टेक योर टाइम। शहजाद घर आते हैं शाम के 6 बजे और उसके बाद फिर इन लोगों की रिवीजन स्टार्ट हुई, तो इस वजह से अभी तक टाइम हो गया और ये लोग कर रहे हैं। और है भी मैथ्स ना, बाकी सब्जेक्ट्स हों तो फिर उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो एनीवेज़ मैंने उतनी देर में सोचा कि चले मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने लगाई है क्रीम, डाल दिया इसके ऊपर, और ये बड़ी मज़े की क्रीम थी। अच्छा खैर, तो इसके ऊपर साथ में मैंने थोड़ा सा धनिया लगा दिया है और ये है फाइनल लुक। और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि मैंने दोपहर में आपको दिखाया था कि इसका टेक्स्चर कैसा है और ये किस तरह किया है, तो मैंने सोचा अभी दिखा दूँ, क्योंकि बिल्कुल तिहामी का भी ब्रेन जो है ना ऐसे कहने ड्रेन हो चुका है और शहजाद भी थक चुके थे। तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं उनसे कहती रिव्यू दें, ये करें वो करें। चैनल तो मेरा, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करती ना। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। तिहामी ने माशाल्लाह काफ़ी खाया था दोपहर में ना पेट भर के, तो वो कह रहा था कि अभी मुझे ज़्यादा जगह नहीं है। तो मैंने कहा आप क्रोसान ले लो, साथ में आप मिल्क पी लो, तो इस तरह आपका मतलब यानी डिनर में कुछ हो जाए, खाली पेट ना सो। तो मिशारी तो खा रहा था और मैंने अपनी मेडिसिन ली क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और फिर उसके बाद मैं अपना सारा थोड़ा सा ऐसे पेपर्स वगैरह देखने लगी। तो आप बताना कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।